हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पजल मास्टर। आज की वीडियो में देखिए हम करेंगे साइंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। चाहे आपका एग्जाम हो, आपका रेलवे की अगर बात चल रही हो आपकी, तो साइंस तो इसमें सबसे ज़्यादा आता ही है। चाहे आपकी एसएससी की बात चल रही हो, चाहे आपकी एमपी के किसी भी एग्जाम की, मतलब स्टेट के किसी भी एग्जाम की बात चल रही हो, और आपका दिल्ली सीपीयू का पेपर अभी आपका आने वाला है, दिल्ली एसआई का, तो आप किसी भी पेपर की बात कर लीजिए, साइंस उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ख़ास बात यह है कि मैंने हर क्वेश्चन के लिए अलग से इस टाइप के डायग्राम्स लिए समझाने के लिए, जो कि काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लेंगे तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा कि ये ऑप्शंस जो हैं इनमें से आपको जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है वो किस तरीके का दिखता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और तो आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को पजल मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ोन में मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, एक फाइलम होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इस फाइलम में वो पूछ रहा है कि कौन से दो ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। तो देखिए, इसमें आपके आते हैं टेपवर्म और प्लेनेरिया। तो टेपवर्म किस तरीके का होता है, देखिए ये आपका डायग्राम है टेपवर्म का। ये टेपवर्म इस तरीके का होता है, ये एक तरीके के कीड़े होते हैं। ये बच्चों के और कई बड़े लोगों के पेट में हो जाते हैं। तो आप कुछ भी अच्छी चीज खाते हैं तो उसके सारे पोषक तत्व ये जो कीड़े हैं इन्हें मिल जाते हैं। तो आपकी बॉडी को कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो आपकी बॉडी दिन पे दिन वीक होती जाती है। तब आपको पता चलता है कि आपके पेट में इस तरीके के लंबे लंबे कीड़े होते हैं, काफी लंबे होते हैं। तो आपको पता चलता है, फिर आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं या जो भी आपका आप डॉक्टर से लेते हैं, आप घर पे कुछ भी उपचार करते हैं इसका, तो ये कीड़े निकलते हैं, तब आपको राहत मिलती है। और प्लेनेरिया ये इस तरीके का होता है। प्लेनेरिया आपने देखा भी होगा, इसको काफी बरसात के मौसम में काफी देखने को मिलता है। और ये जो किंगडम है, ये जो है, ये फाइलम है, ये इस तरीके का है। जैसे मान लीजिए ये इसका किंगडम आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये किंगडम है इसका एनीमिलिया। ये आता है आपका एनीमिलिया। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, आप समझ लिए, ANIMILI, एनीमिलिया इसका किंगडम है। एनीमिलिया किंगडम आपने सुने होंगे, जैसे एंथ्रोपोडा आपने सुना होगा। एंथ्रोपोडा में आपका आ जाता है, जैसे मकड़ी आ जाती है आपकी, बिच्छू आ जाता है, और इस टाइप के एंथ्रोपोडा में आते हैं। तो इसी टाइप का वो किंगडम आपका होता है एनीमिलिया। एनीमिलिया में ये सारी चीजें आती हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि एक मिक्सचर है, ये समझ लीजिए, एक मिक्सचर है आपका, उसमें आपका कॉमन सॉल्ट और पानी मिला हुआ है। एक तरीके से उसमें नमक मिला है, नमक मिला है उसमें, और उसमें पानी है, और उसमें क्या है, लाइमस्टोन है, ठीक है, चूना पत्थर, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें मिली हुई हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि ये सारी चीजों को आप अलग अलग कैसे करोगे, मतलब इनमें से कौन सी प्रोसेस करोगे कि वो ये सारी चीजें अलग अलग हो जाएं। तो इसके लिए आप करोगे फिल्ट्रेशन। सबसे पहले उसका फिल्ट्रेशन करोगे, फिल्ट्रेशन करके उसका एवापोरेशन करोगे। फिल्ट्रेशन करके क्या होगा, देखिए चूना पत्थर जो है वो अलग हो, लाइमस्टोन जो है अलग हो जाएगा, लाइमस्टोन अलग हो जाएगा फिल्ट्रेशन करके। फिर उसके बाद क्या होगा, आप उसको वो करेंगे, गरम करेंगे तो क्या है, पानी उसका उड़ जाएगा और आपका नमक बचेगा NaCl, तो फिर अलग हो जाएगा इससे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी। देखिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मैं आपको बताता हूं, ये देखिए इसका, हाँ इसका शायद, हाँ, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर करी थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर करी थी। और देखिए पहले इस तरीके से वैक्सीन इसकी लगाई जाती थी स्मॉल पॉक्स की। हाथ में सुई में पहले दवाई लगाई जाती थी, दवाई इस तरीके की रखी है, उस दवाई को सुई में लगा के इस तरीके से हाथ में चुभोया जाता था, जिससे वो वैक्सीन आपकी बॉडी में चली जाती थी और वो आपको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। और जो इसका इन्वेंशन था, इसके पीछे की एक बहुत ही अच्छी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। जो साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, इनके एक नौकर थे जो कि इनके घर में एक तरीके से दूध निकालने का काम करते थे। जो भी इनके पशु थे उनके दूध निकालने का काम करते थे। तो इन्होंने ये
इससे इनको ये बात पता चली कि जो स्मॉल पॉक्स है इस पर्सन को नहीं हुआ है। तो उन्होंने इस बात का पता लगाया, तो पता चला कि जो भी इंसान इन लोगों के पास जो जानवर दूध देता है उसके पास रहते हैं, तो उनकी बॉडी में एक वायरस आ जाता है, काउ पॉक्स वायरस। तो काउ पॉक्स वायरस उनकी बॉडी में आ जाता है तो उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो इसी से ही उन्होंने इस वैक्सीन की खोज करी, एडवर्ड जेनर ने। अगले क्वेश्चन वो पूछ रहा है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम में आपका होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है कि ये समझ लीजिए ब्रेन की सबसे छोटी इकाई इसको आप कह सकते हैं। मतलब ब्रेन में छोटी छोटी चीज न्यूरॉन होती है और वही सब चीजों को कंट्रोल करती है। आपके हाथ पैर मतलब सभी को इंस्ट्रक्शन देने का काम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसी में कैलकुलेट होता है और यहीं से आपको इंस्ट्रक्शन जाता है ब्रेन के थ्रू बॉडी में। एनिमल हस्बेंड्री, देखिए एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, किसी भी तरीके के पशुपालन को एनिमल हस्बेंड्री में आता है। इसके लिए एक अलग से मंत्रालय भी है हमारे देश में एनिमल हस्बेंड्री का। तो इस एनिमल हस्बेंड्री में ये पूछ रहा है क्या नहीं है, याद रखिए नॉट लगा हुआ है, क्या नहीं है, वरना आप पहले ही ब्रीडिंग देखा और निकल ली उसे देख के। तो देखिए खेती, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गए, तो खेती नहीं है, बाकी सारी चीजें इसी में आएंगी। किसी भी टाइप का आपका पशुपालन हो, गाय हो चाहे भेड़ हो मुर्गी हो, जो भी किसी भी तरीके का पशुपालन इसी में आ जाता है। उनकी पूरी देखरेख करी जाती है, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उनकी ब्रीडिंग पे ध्यान दिया जाता है, उनकी जनसंख्या कम हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है, कंट्रोल करना है, उनको बीमारियां तो नहीं हो रही, उनकी हेल्थ बेनिफिट से सारी चीजें देखी जाती हैं उसमें। और देखिए कंडक्शन में क्या होता है ये पूछ रहे हैं। देखिए कंडक्शन में क्या होता है, ये देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं, जब आप है ना किसी एक पेन में कुछ पार्टिकल्स लेते हैं, उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर गर्म हो गया तो ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर ठंडा हो गया तो नीचे आते हैं, ये सब वाइब्रेट करते रहते हैं। तो देखिए और कलर कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे कि उसको अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये देखिए एक तरीके का, ये इसमें सारे कलर मिले हुए हैं, पहले ये इसको अलग कर दिया है, देखिए अलग अलग कलर का, ऑरेंज अलग कर दिया, पिंक अलग कर दिया, येलो अलग कर दिया। तो इस टाइप की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, मतलब कलर कंपोनेंट्स को अलग अलग करने की प्रोसेस को। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वोकल कॉर्ड क्या होती है, इससे हमारी आवाज निकलती है। मैं जो बोल पा रहा हूँ वोकल कॉर्ड के थ्रू ही बोल पा रहा हूँ, अपन सब वोकल कॉर्ड के थ्रू ही बोल पाते हैं। वोकल कॉर्ड कहाँ होती है, आपकी गले के पार्ट में होती है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये गले का जो पार्ट है यहाँ पर होती है। और क्या होता है कि मैन का साइज इसमें अलग होता है और वुमेन का साइज इसमें अलग होता है। एक तरीके का एक ओपनिंग एंड होता है, फ्लैप टाइप का लगा रहता है, वो खुलता बंद होता है इस तरीके का। तो क्या होता है कि मैन का है 20 mm और फीमेल का है 15 mm साइज वोकल कॉर्ड का। और अगला पूछ रहा है आपसे कि जो बाइनरी, नहीं देखिए क्या होता है कि कोई भी सेल है वो डिवाइड हो रहा है दो चीजों में, तो उस प्रोसेस को एक तरीके से क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है वो आपसे। देखिए ये रहा सेल, वो डिवाइड हो गया दो में, फिर और भी ज्यादा आगे चल के डिवाइड होता रहेगा, उसको अपन बोलते हैं बाइनरी फिजन। जब सेल डिवाइड हो रहे हैं तो बाइनरी फिजन, और यही सेल अगर दो से जोड़ के एक हो रहा है, चार से जोड़ के दो से जोड़ के एक हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। इसमें दिया नहीं है, देखिए ऑप्शन में बता देता हूं, उसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। जुड़ने को फ्यूजन कहते हैं और विखंडन को हम कहते हैं फिजन। और जो सन होता है हमारा सूरज, उसमें क्या होता है, उसमें होता है फिजन। उसमें मतलब कि टूटते हैं पार्टिकल्स, जो आपके सेल्स पार्टिकल्स हैं वो टूट रहे हैं, लेकिन उसमें जो टूटने से जितनी एनर्जी निकलती है उससे भी कई गुना ज्यादा एनर्जी सन के पास है। एक तरीके से अपन कह सकते हैं, सो बाइनरी फिजन होता है। एटॉमिक मास यूनिट इन 1 किलोग्राम कितनी होती है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। हाँ, अब देखिए इसमें आपसे वो ये पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट है और ये उसकी परछाई पड़ रही है, ये अब वो आपसे कह रहे हैं कि इसकी जो आपकी परछाई है इसको मुझे बड़ा करना है, तो मुझे क्या करना होगा। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए बल्ब आपका यहाँ है
तो आपको जितना आप बल्ब के पास जाएंगे आपकी परछाई पीछे उतनी ही बड़ी बनेगी, जितना बल्ब से आप दूर जाएंगे परछाई आपकी उतनी ही छोटी बनेगी। तो आपको जाना पड़ेगा वस्तु से बहुत दूर, सॉरी वेरी क्लोज, वस्तु के बहुत निकट, ये थर्ड ऑप्शन नहीं, वस्तु के बहुत निकट। देखिए पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया, क्या था इनमें से, ये पूछ रहा है पहला एंटीबायोटिक इन चारों में से कौन सा था। पहला एंटीबायोटिक था आपका पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपन जान लेते हैं। पेनिसिलिन जो था, देखिए एक पौधा, एक तरीके से एक फंगस था। फंगस से जो इन्वेंट हुआ है, फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम फंगस। पेनिसिलियम फंगस से बना था पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, इसीलिए उसका नाम पेनिसिलिन पड़ गया। और पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करा था पेनिसिलिन को। आपने काफी नाम सुना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हम स्कूल टाइम से इनका नाम सुनते आ रहे हैं, काफी फेमस है ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सबको पता ही है, क्या रिपीट होगा, क्या पढ़ना है उसके पीछे। कई बार अब क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि चलिए ये तो सबको पता ही चल गया कि पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब वो ये पूछ लेगा कि जो पेनिसिलिन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें उसका आंसर याद रखना है कि वो हमें फंगस से मिलता है। फंगस का नाम पेनिसिलियम है, यानी कि कवक से मिलता है वो हमें, हिंदी में बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं काफी, तो आपको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि एक पर्सन जो है माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करता है, तो वो एक्चुअल में क्या कर रहा होता है। एक्चुअल में देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसके थ्रू। ये देखिए, हाँ ये जो इंसान है ये क्या कर रहा है, ये पर्वत पर चढ़ाई कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये रस्सी को पकड़ के ऊपर जा रहा है, और अगर ये रस्सी छोड़ देगा तो नीचे जाएगा। क्यों जाएगा नीचे, क्योंकि ग्रेविटी का नियम है कि कोई भी चीज, जैसे कि एप्पल लगा हुआ है, तो अगर ये पेड़ से गिरेगा तो ये नीचे जाएगा ग्रेविटी के कारण, और ये रस्सी अगर छोड़ देगा ये भी नीचे जाएगा ग्रेविटी के कारण। और ये रस्सी पकड़ के ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी इसको खींच रही है नीचे, पर ये जा रहा है ऊपर। तो क्या हो रहा है, इधर ग्रेविटी के विरुद्ध काम हो रहा है, ग्रेविटी के अपोजिट में काम कर रहा है ये। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, हाँ, ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। देखिए आपका ऑफिस और आपके घर की दूरी है 1.25 किलोमीटर, तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये दूरी आपकी मीटर में कितनी हो जाएगी। ये बात सबको पता होगी कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और जब इसका 1.25 किलोमीटर का अपन जब उसमें करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 मीटर से उसका गुणा कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 1250 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक प्रेस इस टाइप की होती है, जो कि अपन कपड़े सुखड़ जाते हैं उसको सही करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, किससे चलती है, सीधी सी बात है, चलती है आपकी लाइट से। और यहाँ पर ये जो नीचे का पार्ट है क्या हो जाता है, ये हो जाता है गर्म, यानी कि हीट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट किस में हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिससे ये प्रेस गर्म हो जाती है, और अपन अपने कपड़े क्या हो जाते हैं, सुकड़ने से सही हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस प्रोसेस में केमिकल चेंज आपका हो रहा है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ट्यूबलर, फोटोसिंथेसिस, जल में लवण का विघटन, बर्फ का पिघलना। तो आपका केमिकल चेंज कहाँ हो रहा है, केमिकल चेंज आपका हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस की बात आई है, तो फोटोसिंथेसिस है क्या, ये जान लेते हैं। देखिए जो पौधे होते हैं, पौधे अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस मतलब ये सूरज से लेते हैं रोशनी, सूरज की धूप, तभी तो कहते हैं पौधों को लगना जरूरी है। पौधे जो है सूरज की रोशनी लेते हैं, उससे फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना बनाते हैं। एक तरीके से कहें, ये पौधे में एक रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के नाम से, जो कि होती है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। और एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिए, जो पौधे जो होते हैं उनका कलर हरा किस लिए होता है, जैसे इसकी पत्ती हरी है, हरा किसकी वजह से होता है, आपका आ सकता है क्वेश्चन में, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। अब पूछ रहा है ये जो कैथोड है इसके बारे में कौन सी बात इसमें सही है।
कैथोड, देखिए कैथोड होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO इसका पूरा नाम है। आपने देखे होंगे अभी तो LED LCD का जमाना आ गया है, लेकिन पहले क्या है टीवी इस टाइप के बड़े बड़े हुआ करते थे। उसमें क्या है कि इधर एक इलेक्ट्रॉन गन हुआ करता था, वो क्या करता था एक इलेक्ट्रॉन इधर से बॉम्बार्ड करता था, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते थे गन में से, और यहाँ पर डिस्प्ले पे एक डिस्प्ले फॉर्म होता था, और इधर अपन को टीवी दिखती थी, अपन इधर फिल्म देखते थे इधर से कि अपन को फिल्म दिख जाती थी। हाँ ये रही फिल्म इधर चलती थी, ये ह्यूमन है क्योंकि दिखता था इधर से फिल्म, ये ह्यूमन आई है, ठीक है। तो इसमें आपसे अब तो एलईडी का ज़माना आ गया है, तो ये पहले के ज़माने की चीज़ें हैं। तो इसमें आपका आंसर आपका हो जाएगा कि इसमें क्या कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ द कैथोड रेज आर सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के लिए सेम ही होते थे। अब इसमें ये पूछ रहा है कि जो एसिड के लिए इनमें से क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से एसिड के लिए कौन सा गलत हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको ये जो आप बस इस चीज को याद रखिए, कुछ याद मत रखिए। देखिए एसिड, ये आपका लिटमस पेपर है जो कि है ब्लू कलर का भी इसमें इस समय, आपने इसको एसिड में डुबोया तो क्या हो गया, ये रेड हो गया। जब आप तो इससे आप एक चीज याद रखिए, जब भी आप एसिड में ब्लू लिटमस को डुबोएंगे तो वो रेड हो जाएगा, यानी कि एसिड में क्या हो जाएगा, ब्लू से ब्लू टू रेड हो गया, किसमें, एसिड में। तो जाहिर सी बात है जब एसिड में ब्लू टू रेड हो रहा है, तो जब आप बेस में डुबोगे तो वहां क्या होगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा, ठीक है। एसिड में ब्लू टू रेड जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एसिड में रेड टू ब्लू तो हो ही नहीं सकता। तो जहां भी रेड टू ब्लू आपको दिखे तो उसको आप सही कर दीजिए, क्योंकि ये गलत हो रहा है। इनकरेक्ट पूछा है ना आपसे, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है, तो ये गलत हो रहा है, तो इस ऑप्शन इसके क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही हो गया। अब ये पूछ रहा है कि पौधे नाइट्रोजन तो लेते हैं, पर नाइट्रोजन से पौधे करते क्या हैं। देखिए नाइट्रोजन से पौधे क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जो कि पौधे के लिए भी जरूरी होता है प्रोटीन। तो देखिए चलिए आज का क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है, जितने क्वेश्चन अपन ने लिए थे वो सारे पूरे हो गए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइंस के वीडियोस इस पे मोस्टली आते रहते हैं और आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे आने वाले पेपर के लिए। तो थैंक यू सो मच।